नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। झालरापाटन में निकाला फ्लैग मार्च। उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद और आईपीएस अमित कुमार बुडानिया व थानाधिकारी जितेंद्र शेखावत के साथ शहर में आगामी त्योहारों के चलते शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसे पुलिस के सहारे जवानों ने अजीम जुनैद खान की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला। खानपुर उपखंड क्षेत्र में कोरोना महामारी से निजात पाने को लेकर वैक्सीनेशन केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही। उत्साह से भरे युवा, महिला, बुजुर्ग कोरोना के खात्मे को लेकर वैक्सीन लगाते नजर आ रहे हैं, जिससे सभी वैक्सीनेशन केंद्र पर महिला पुरुषों की भीड़ दिखाई दे रही। 18 से 45 वर्ष तक की अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीनेशन लगाने का दौर जारी है। भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और न ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण आमजन को जागरूक करने की आवश्यकता है तथा भीषण गर्मी में पेयजल को लेकर लोग इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल की साधारण सभा की बैठक पंचायत के सभागार में प्रधान सीताबाई कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गागरीन पेयजल, बिजली, दुकानों को खाली कराने, नई दुकानों की टेंडर जारी करने सहित अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। विकास अधिकारी हनुमान मीणा ने सदन को बताया कि कई वर्षों पहले बीपीएल व गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम मूल्य पर किराए से पंचायत समिति द्वारा दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन उनके द्वारा नियमों के खिलाफ वही दुकान अन्य लोगों को किराए पर दे दी गई। उनसे खाली करवाने के लिए सर्वसम्मति से सदन में प्रस्ताव लिया गया। साथ ही साथ नवनिर्मित दुकानों को किराए पर देने के लिए भी टेंडर निकालने पर चर्चा की गई। मनोर थाना उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने राजस्थान परिवहन निगम की बस को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने व क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने उपखंड अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर डिटेन किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने बताया कि मनोर थाना में कोटा के लिए जाने वाली 11:30 बजे की परिवहन की बस को रवाना होते हुए रोक पर देखा तो उसमें क्षमता से अधिक सवारियां बिठाई हुई थी। बस ड्राइवर व कंडक्टर द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। सवारियों द्वारा मास्क का भी उपयोग नहीं किया गया। पूर्व में आदेश जारी किया हुआ था कि बस स्टैंड से परिवहन व निजी साधन सवारियां एकत्रित होकर नहीं करेंगे, लेकिन परिवहन की बसों द्वारा लगातार आदेश की अवहेलना करते हुए बस स्टैंड तिराहे से ही सवारियां एकत्रित कर बिठाई जा रही थी। इन सभी कारणों से बस को डिटेन किया गया। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। क्या मामला सर? रोडवेज का कोई परमानेंट बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे, और पुराना बस स्टैंड जो है कस्बे के अंदर जो है ऐसे ही अनौपचारिक रूप से चलाते आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाती। कस्बे के अंदर बस भी खड़ी हो जाती है, बस के इर्द गिर्द सब्जी वाले भी हो जाते हैं, सब्जी वालों के इर्द गिर्द जो दूसरे विक्रेता हैं छोटे मोटे वो भी आ जाते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कोरोना की तीसरी वेव वगैरह की चिंता को देखते हुए हमने निवेदन रोडवेज सीएम को भी किया था, और उचित प्रावधानों के अंतर्गत सीएम रोडवेज और पुलिस को सूचित कर रखा है कि यहाँ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। और वाहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी उपयुक्त व्यवस्था हमने बाईपास रोड पे कर दी है। सभी लोग उससे संतुष्ट भी हैं, और वहाँ पे प्राइवेट और रोडवेज दोनों ही वहाँ पे चले जाते हैं। परंतु रोडवेज वाले जो हैं लगातार पिछले 1 महीने से इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे भीड़ भाड़ तो होती है, ट्रैफिक जाम होता है। और अभी भी आप देखो, एक बार यहाँ पे कैमरा घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ बेतरतीब भीड़ रहती है। तो कम से कम एक कदम था ये कि भीड़ जो है कम हो इस क्षेत्र में, वो भी यहाँ नहीं पालना हो रही है। आज हम रोडवेज सीएम को लेटर लिखेंगे कि आपदा प्रबंधन में लेटर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बस के अंदर जो इनकी कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा लोग भरे हुए थे। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास। और क्योंकि रोडवेज़ के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट बसेस वाला तो फिर भी अगर उल्लंघन करते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें किसी प्रकार का लालच होता है। रोडवेज़ वाले जो हैं ये टिकट के ठेकेदार जो होते हैं उनके साथ साठ-गांठ करके और अत्यधिक बढ़ते हैं। और रोडवेज सरकारी है, सरकारी कर्मचारी इस तरह से अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ये शर्म की बात है, और हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर। तो अभी क्या कार्रवाई की? अभी तो इनको लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये रिपीटेडली कर रहे हैं। सीएम रोडवेज को बुलाएंगे, वो यहाँ एफआईआर करें इनके ऊपर, आपदा प्रबंधन के अंदर ड्राइवर के ऊपर एफआईआर होगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर कर रहे हैं, 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, तब तक तो चलो ठीक है कि चालान काट के समझ में आ जाएगा। बट ये तो रिपीटेडली कर रहे हैं। प्रतिदिन इनके यहाँ पे कम से कम अगर सिटिंग कैपेसिटी इसकी 100 है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर 200 लोगों को भर रखा हो, तो वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी? तो अभी जब्त में भेजा है, डिटेन किया है बस को। अभी बस डिटेन करेंगे हम थोड़ी देर के लिए,
और जब तक सीएम रोडवेज नहीं आ जाते तब तक ये डिटेन रहेगी। पनवाड़ में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिगढ़ पर 18 प्लस से 45 वर्ष तक का टीकाकरण किया गया, जिसमें युवाओं ने टीका लगाने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। लाइनों में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। मनीषा गुजर, समिता भानु, संजना सुमन, नीलू नागर, कुमकुम नागर ने बताया कि मुझे टीका लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बारी आने पर टीका लगाएं। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि आज पीएचसी हरिगढ़ पर कुल 300 डोज लगाई गई। टीकाकरण स्थल पर रघु सुमन, रतन कंवर, एएनएम शिवदर्शन मोदी, अध्यापक विजय, अध्यापक सुनील चौधरी, अकाउंटेंट आदि मौजूद रहे। कनवास राज्यपाल सचिवालय राजभवन जयपुर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोपराइटर आर्य गुप्ता के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी सोशल के अंतर्गत गोद लिए गए गांव मोरूकला में रोस्टर अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत सेकेंडरी स्कूल, पुलिस चौकी, ग्राम पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर आरटीयूआई के रजिस्ट्रार नरेश मालव, कनवास एसडीएम राजेश डागा, नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक शर्मा द्वारा 50 बरगद नीम पीपल के पौधे लगाए गए और 10 ट्री गार्ड भी उपलब्ध कराए गए। मंदसौर अनलॉक के बाद शहर में कई लोग कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क के ही शहर में दौड़ लगा रहे हैं। बुधवार दोपहर शहर के पीपल चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने कोतवाली थाना पुलिस टीम ने पॉइंट लगाकर बिना मास्क घूम रहे वाहनों को रोका व कोविड जांच करवाई गई। पुलिस ने वाहन चालकों को रोका। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारी बारी से कोविड जांच की। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी वाहन चालकों को कोरोना के प्रति जागरूकता किया और आगे से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए हिदायत दी। मंदसौर के खाद्य आपूर्ति विभाग को चावल से भरा सवारी टेम्पो पकड़ने में सफलता मिली। मामले में आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए टेम्पो और चावल को जब्त किया है। अधिकारी का कहना है कि चावल पीडीएस का प्रतीत हो रहा है। दरअसल मंगलवार को कोतवाली पुलिस को पीडीएस चावल से भरा सवारी टेम्पो शहर की सड़कों से निकलने की सूचना मिली थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची मंदसौर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने ऑटो में रखी चावल की बोरियों को तोल करवाया तो चावल की मात्रा 5 क्विंटल 56 किलो पाई गई। मामले में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चावल और ऑटो को जब्त किया। वहीं ऑटो चालक रंजीत चटिया व किराना व्यापारी देवीलाल नलवाया को नोटिस पर रिहा किया गया। मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देखने में चावल पीडीएस का लग रहा है, लेकिन व्यापारी ने बयान में लिखवाया है कि उसने ये चावल लोगों से थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित किया है। लोग ही उसके यह चावल बेच जाते हैं और रुपए ले जाते हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर सहित आसपास ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं टीकाकरण को लेकर टोकन वितरण की जानकारी मिलते ही नगर के रहवासियों सहित आसपास के ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई, जो ढलती शाम से नंबर लगना शुरू कर दिए गए। पूरी रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कतारों में नींद निकालकर रात गुजारी और अल सुबह तक सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। करीब 8 बजे से स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति, नगर परिषद के अधिकारीगण द्वारा टोकन वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस दौरान अल सुबह मल्हारगढ़ तहसीलदार वंदना हरित पिपलिया मंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर बसंत शर्मा, चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय में पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया। देर रात से ही लाइन में लगी महिलाओं से चर्चा की। मंदसौर में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में मंदसौर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल मंदसौर के हादड़ी गांव के रहने वाली पीड़िता मई 2018 में खुशी खुशी अपना 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने जा रही थी। उसी दौरान 2 युवकों ने उसका अपहरण कर 3 युवकों को मारुति वैन में सौंप दिया था। जिन 3 युवकों ने 3 दिन तक पीड़ित के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद जैसे तैसे पीड़िता युवकों से बचकर मंदसौर के कोतवाली थाने पर पहुंची, जहां से सीतामऊ थाने पर सूचना दी गई, जिसके बाद युवती का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। टेस्ट में बलात्कार की पुष्टि भी हो चुकी थी। उस वक्त सीतामऊ के तत्कालीन टीआई के एल डांगी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना की। इसी मामले में अभियोजन द्वारा की गई पैरवी ने अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया और मंदसौर कोर्ट ने 5 आरोपियों को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार को दोषी मानते हुए बचे हुए पूरे जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि मंदसौर का यह पहला मामला है जिसे इस तरह की सजा सुनाई गई। ये थाना सीतामऊ का मामला है। दिनांक 15/4/2018 को पीड़िता, जिसकी उम्र 17 साल थी, खुशी
अपने घर से 10वीं कक्षा का रिजल्ट लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उस दिन घर नहीं पहुंच पाने पर उसके भाई ने अगले दिन थाना सीतामऊ में रिपोर्ट की थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी, जिस पे से अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके 3 दिन के पश्चात 18 तारीख को लड़की जो है लगभग शाम के समय में थाना शहर कोतवाली पर पहुंचती है और वहाँ जो महिला उप निरीक्षक पदस्थ थी वंदना साकेवार, उसने देखी उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि उसके साथ 2 लोग उसको उठा लिए थे, दशरथ और फूलचंद, और 3 अन्य लोगों को उसने सौंप दिया था। और 3 लोगों ने संजीत के पास किसी खेत कुएं के पास संजीत रोड पे वहाँ उसके साथ जो है बारी बारी से सामूहिक बलात्संग किया और उसके साथ मारपीट भी की। मामले की गंभीरता को समझते हुए चूँकि थाना सीतामऊ का मामला था, तत्काल वंदना साकेवार के द्वारा थाना सीतामऊ पर खबर की गई और उसके पश्चात थाना सीतामऊ उसके भाई को लेकर के थाना कोतवाली पे पहुंची। और थाना कोतवाली पहुंचने पर उस लड़की ने अपने भाई को सारी व्यथा बताई, अपनी पूरी आपबीती बताई। उसके पश्चात उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल में उसे 9 चोटें पाई गई, जो उसकी कहानी को बता रही थी कि हमने बिल्कुल सही बता रही है। और उसके कपड़े वगैरह भी फटे हुए थे और डॉक्टर ने भी अभिमत दिया था कि इसके साथ रेप हुआ है। उसके पश्चात अनुसंधान अधिकारी KL दांगी थे, उन्होंने भी अन्य 2 आरोपियों को पकड़ा और उसके आधार पर 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा। कुल 5 आरोपियों पर जो है इसमें गैंग रेप का चार्ज लगा था और पास्को के अंतर्गत मुकदमा चला था। ये मामला का निस्तारण बहुत जल्द हो गया होता, लेकिन DNA रिपोर्ट बाद में आई, विलम्ब से आई। उसके पश्चात लॉकडाउन हो गया था, फिर बचाव साक्ष्य वगैरह पेश हुआ, इस कारण से जो है थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन कल जो है तृतीय प्रसत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश जो पास्को के हैं, श्रीमान जितेंद्र कुमार भदौरिया साहब के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है। और इसमें DNA रिपोर्ट में आरोपियों की मिलान नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पीड़िता के गवाह थे और पीड़िता के भाई के गवाह थे, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा शिनाख्ती कार्रवाई की गई थी उनके गवाह थे और पुलिस के गवाह थे, इन सभी गवाहों पर विश्वसनीयता दर्शाते हुए सभी आरोपियों 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, उनके मृत्यु पर्यंत तक की सज़ा सुनाई गई है। और मंदसौर जिले का यह पहला मामला है जिसमें आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक सुनाई गई है। 5 आरोपियों को सजा हुई है। दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक और जानलेवा थी, क्योंकि वायरस ने अपना मूल रूप बदल लिया व एक नया डेल्टा वेरिएंट आ गया। शासन प्रशासन के स्तर पर कुशल प्रबंधन से कोरोना की रफ्तार में कमी तो आ गई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार बच्चों को भी खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए राजस्थान में 21 जून से टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है। जनप्रतिनिधियों, नर्सिंग स्टाफ, जिला प्रशासन और आप सबके सहयोग से वैक्सीनेशन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। सूचना मिलने पर एवं अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक सतर्कता बनाए रखें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो टीका लगवाना भूलिएगा मत, ताकि आप, आपका परिवार, बच्चे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे एवं जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो सके। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना को
साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। जुड़ बेसरा है मामला अब स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310 8058766999 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर। सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें।